वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमूग्रम निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम कोटिशाह नमन नमस्कार। श्री स्वामिनी जी की अहेतुकी कृपा से श्री धाम वृंदावन में आने को मिलता है। श्री धाम वृंदावन में कुछ क्षण या कुछ घंटे या कुछ दिन कुछ महीने कुछ वर्ष या आजीवन वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री धाम वृंदावन कृपा समुद्र है। बाजी जीत गए हम, हमें वृंदावन से अपनापन करवा दिया श्री जी ने, हम बाजी जीत गए। मेरो वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन, तो हम जीत गए। हमारा प्रारब्ध हमको परास्त नहीं कर सकता, क्रियमाण हमको बांध नहीं सकता। संचित कर्म अब हमें पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। जन्म जन्मांतर पीड़ा पहुंचाने वाले संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण निष्फल हो जाएंगे और प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी। कलह कलेश न व्यापय ठा ये ठौर विश्व ते न्यारी नागरी दास यही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। हमें वृंदावन का वास मिल गया, परम पवित्र महान करुणामय। हंसते खेलते खाते नाचते गाते हम प्रियालाल के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ ज्यादा कठोर साधना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है पूर्ण रूप से श्री जी के हो जाने की। ये बात सर्वत्र सब शास्त्रों में सब महात्माओं ने एक स्वर में कहा है कि भगवान को केवल एक प्रेम चाहिए। प्रेम बहुत गूढ़ शब्द है ये। प्रेम जिसके हृदय में आ गया सब कुछ प्राप्त हो गया। अगर प्रेम नहीं आया तो अज्ञानी ही है, चाहे जितना ज्ञान प्राप्त हो गया हो। पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सु पंडित होए। पंडिता समदर्शिना, जो ज्ञानी महापुरुष है वो कौन है? जो प्रेम रूपी ढाई अक्षर को पढ़ लिया। पोथी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सु पंडित होए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। ऐ जिज्ञासु, जानने वालों में श्रेष्ठ
यदि तुम जानना चाहते हो तो इतनी बात जान लो कि भगवान केवल प्रेम से अधीन होते हैं, और प्रेम का सहज स्वरूप है अपनापन। अपनापन को सरल भाषा में कहते हैं कि मेरी श्री जी, मेरी लाडली जू, मेरे राधा वल्लभ लाल जू, मेरे प्राण धन जीवन धन प्रभु मेरे, बस जीत गया जगत। अगर ये प्रभु से अपनापन नहीं है, बहुत कठिन है माया से पार होना। सीधा वृंदावन सहज करुणामय है, सहज कृपालु है, अद्भुत चमत्कार प्रकट करने वाला है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महाद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्व सद वैभवम भवन नव नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमाद्यैर गुणैर महो मदन मोहनाकृति भजन्तु वृंदावने। महाद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्व सदवैभवम, जो वृंदावन को अपना जीवन अर्पित कर देता है। खास बात समझ लो, मन कहता है बहुत वर्ष हो गए, चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं भी चलो चलो। ये कलंक है, इतना आना भी कलंक है। नहीं, स्वप्न में भी वृंदावन के त्यागने की बात नहीं आनी चाहिए। हंसी मजाक में भी जबान से वृंदावन छोड़ने की बात नहीं आनी चाहिए। नहीं, आप मान लीजिएगा सत्य हो जाएगी। बहुत हो गया, चलो घूमते हैं, रास्ता बन जाएगा, घूमने का रास्ता बन जाएगा। श्री जी आपको रास्ता दे देंगे, जाओ घूमो जाके, अभी छके नहीं हो घूम के। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ दे जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचार। विमल चिंतामणि का त्याग कर कौड़ी को ललचा रहे। महाद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्व सद्वैभवम। कल किसी ने प्रश्न किया कि हमें एक बाबा के पुराने परिचय के लोग मिले, तो उन्होंने कहा कि बाबा तो हमारे पास भी रहे, हमने तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं देखा। लोग ठंडी में घर परिवार छोड़ करके ऐसे कोहरे में जहाँ चलना एक कदम मुश्किल है, वहाँ 50,000 की संख्या में खड़े होते हैं लोग। क्या चमत्कार है! महाअद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्व सदवैभवम। ये बाबा का चमत्कार नहीं है, ये बाबा जिसके आश्रित हैं उसका चमत्कार है। महाअद्भुत चमत्कृति, महाअद्भुत चमत्कार। जो अभी नवजात शिशु हैं, ठंडी में जिनको निकलना नहीं चाहिए, वो ऐसे गोदी में करके ऐसे दर्शन करा रहे। छोटे छोटे बच्चे नाच रहे राधा राधा, बड़े वृद्ध लकड़ी लिए खड़े हैं राधा राधा राधा। ये महाअद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्व सद्वैभवम। सोई जाने ही जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये बाबा का वैभव नहीं है, ये बाबा का चमत्कार नहीं है। महाअद्भुत चमत्कृति प्रकट सर्व सद्वैभवम। महाअद्भुत चमत्कार करने वाला वृंदावन, जो ऐसे वृंदावन को अपना जीवन दे देता है, तो समस्त उत्तम वैभव वृंदावन प्रकाशित कर देता है। सद्वैभवम। और भव नवम नवम सदा मधुर पूर्ण शोभार्णवम। जिस वृंदावन की प्रतिपल नवम नवम शोभा है, और शोभार्णवम शोभा का समुद्र है। अतीव सुचमत्कृति, फिर दोबारा बोले, अतिशय चमत्कार प्रकट करने वाला। आदमी यही चाहता है मैं पढ़े लिख करके बहुत ग्रेजुएट बनूं, नौकरी करूं, रुपया कमाऊं, ब्याह हो जाए, सुख भोगूं, संसार। जिसने वृंदावन का आश्रय लिया है, सब बहुत से ऐसे संत भगवान हैं जो बहुत ग्रेजुएट हैं,
कंप्यूटर में तो देखो, पढ़ाई लिखाई में तो देखो, पदों में देखो तो ऊंचे पदों का त्याग करके आए हैं बच्चे। क्या चमत्कार वृंदावन ने प्रकट किया उनके जीवन में कि खूब पढ़ाई की, पदों पर पहुंचे, नौकरी पेशा सरकारी मिला, माता पिता के पास वैभव, अकेले बेटा, सब सुविधाएं, सबको लात मार करके संसार के भोगों को, और प्रियाजू की शरण में वृंदावन में। ये क्या है? चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? जिसके लिए सब मर रहे हैं कि किसी तरह नौकरी लग जाए सरकारी, किसी तरह हम ग्रेजुएट हो जाए, किसी तरह हम पैसा कमाने लगे, तो जिनके दस्तखत से केवल पैसे निकलते हैं, ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग बाबा जी बन करके वृंदावन धाम का आश्रय। ये चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? घोर संसार के भोगों के आकर्षण में जीव पिसता चला जा रहा है, और वो भोगाकर्षण को लात मार करके भगवत धाम का आश्रय लिए। भगवान के चरणारविंद का आश्रय अनंत जन्मों के भटकने के बाद मिलता है। जब सत्संग मिलता है तो समझ लेना चाहिए मेरा आखिरी जन्म है। हम ये बता रहे हैं अतीव सुमच चमत्कृति, यह है चमत्कार। रुपया मिल जाना चमत्कार नहीं है, यश कीर्ति मिल जाना चमत्कार नहीं। रुपया, वैभव, यश कीर्ति और भोग वासना, इनको लात मार करके भिक्षा के टुकड़े पे जीना, यह चमत्कार है। संतों का चमत्कार ये थोड़ी होता तुम्हें रुपया मिल जाए तो चमत्कार, तुम्हारी फैक्ट्री चल गई तो तुम फैक्ट्री बेच करके भंडारा कर दो और भीख मांग के खाओ, ये चमत्कार है। ये समझ में आएगा चमत्कार? ये चमत्कार जिसके समझ में आ गया वो जन्म जन्म की बाजी जीत गया, जीत गया। यही है अतीव सुचमत्कृति जन कृपा क्षमा देर गुण। ये वृंदावन धाम की महिमा। यहां से जो शब्द गया उसने वेद दिया और माया से मुक्त करके धामवासी बना दिया। कृपा हो गई, भगवान के मार्ग के पथिक बन गए। ये बहुत बड़ी, हम कह रहे हैं 10 दिन चले और जाओ, फिर ये 10 दिन तुम्हारे ऐसी जगह काम आएंगे जहां कुछ काम नहीं देगा संसार, वहां ये 10 दिन तुम्हें उठाकर चमत्कृत कर देंगे। भगवान का एक नाम लेने वाला वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार वृंदावन आने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर तो मान लो 10 दिन रुक जाए तो 10 दिन बहुत बड़ी बात है। ये जरूर है इस लाभ को किसी अप्रलोभन में छोड़े ना, अगर जिसको मिल गया हो। नहीं तो बहुत गंदी धूल फेंकती है माया और आकर्षित कर लेती है, अपने में आकर्षित कर लेती है। अतीव सुचमत्कृति, और बड़ी बात करें, जन कृपा क्षमा देर गुणैर। जिसने वृंदावन वास का आश्रय ले लिया वो चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे, जन कृपा क्षमा देर, अपने जन पर सदैव कृपा ही करेगा। वृंदावन वो क्षमा करेगा और उसके अवगुण मानेगा ही नहीं। और गुणैर, बार बार ये गुण याद आएगा कि इसने अपना जीवन मुझे अर्पित कर दिया है। जन कृपा, अपराध करने पर, अपराधी है, अपराध कर रहा है वृंदावन वास करके, तो भी जन कृपा क्षमा देर गुण। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को माता अपने गोद में भर लेती है, ऐसे अपवित्र विचार वाले को भी वृंदावन अपनी गोद में लेके परम पावन करके श्री स्वामी जी के चरणों की सेवा में पहुंचा देता है। अहो, अहो शब्द आश्चर्य का है। महो मदन मोहनाकृति भजंत वृंदावने। इस वृंदावन में मनोहर, मन का हरण करने वाले मदन मोहन श्री लालजू महाराज, जो यहाँ प्रगट में प्रियाजू के साथ विराजमान है, ऐसे श्री राधा मदन मोहन का भजन करो। अनन्य रस भाव तो मधुर भाव सारोत करे। यदि तुम्हें वृंदावन मिल गया है तो अनन्य हो जाओ वृंदावन के। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, अनन्य रस भाव तो मधुर भाव सारोत करे। करे निपतितम स्वतो
अखिल पूमर्थ मातमवती। यदि तुम वृंदावन के अनन्य हो गए तो मधुर भाव रस, माधुर्य रस ये तुम्हारे हृदय में अपने आप प्रवाहित कर देगा वृंदावन। यदि वृंदावन मिला और वृंदावन के अनन्य हो गए, ये कैसे होता है? अपने किए नहीं होता है, ये आचार्य के किए होता है। देखो आप सब आचार्य शरणागत, आप सब अनन्य हो कि नहीं? श्री जी के अनन्य हो कि नहीं? उपासना में मिलावट तो नहीं है और कभी सिखाया नहीं गया, ये आचार्य परंपरा से आता है। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाड़ी रसी। ये श्री हरिवंश सुधर्म है, इसमें अनन्यता है प्रिया प्रीतम की, और वो आप लोगों के हृदय में ठसक रूप में देखो अपने आप आ रही कि नहीं आ रही। ये आचार्य शरणागति से होती है। जो श्रीधाम वृंदावन का अनन्य हो जाता है, भाव तो मधुर रस भाव सारोत करे, उसके हृदय में महामाधुर्य रस से परिपूर्ण वृंदावन कर देता, महामाधुर्य रस से परिपूर्ण। करे निपतितम स्वतो अखिल पुमर्थ मातमवती, उसके हाथ में अपने आप आ जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर इन पर रुचि न रखे तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम। विरज्य भगवत पदादपि मुदात्र वृंदावने, महोज्वल महामहो मदन गोपर संभज। जो सायुज्य सामीप्य सारूप्य एकत्व आदि मुक्ति है, वृंदावन ऐसा प्रेम रस प्रदान करता है कि दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जनाहा। ये सारूप्य सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि मुक्ति भी खारी लगने लगती है। वृंदावन रस उपासना में जिसका चित्त लग जाता है, वो महाउज्ज्वल मदन गोप वेशधारी अर्थात मूर्तिमान काम, जो गोप वेश में है, मदन गोपाल महाज्योतिर्मय, इनका वृंदावन में भजन करो। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठने को मिला, वृंदावन की आराधना सुनने को मिली, वृंदावन शब्द कान में पड़ा। ये महान महान अत्यंत महान वृंदावन है। हम तुम्हें कैसे हृदय की बात बतावें, अत्यंत महान। हम तो जीत गए, जीत गए। जिसे नागरीदास जी कहते हैं जीत गए, जीत गए, ऐसे हम जीत गए, हमें वृंदावन मिल गया। तो हम वृंदावन का आश्रय लें, वृंदावन का हो सके तो वास स्वीकार करें। वृंदावन की आश्रय वृत्ति और वास दोनों एक ही फल प्रदान करते हैं। वृंदावन की उपासना में चित्त को जोड़ें और महारानी जी के भरोसे हो जाएं। इसी जन्म में माया मुक्त हो जाओगे, तुम्हें तैरना नहीं पड़ेगा। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अपने आप जैसे नाव में बैठे हुए तरंगे देखता हुआ, आसपास शोभा देखता हुआ पार हो गया, और एक है पसीना चुआता हुआ तैर रहा है, और उसमें यदि जल जंतु जो हिंसक हैं वो तो खा जाएंगे उसको। तो काम क्रोध लोभ मोह मद ये इस भव समुद्र के हिंसक जंतु हैं। आचार्य शरणागति का मतलब है नौका में बैठ करके इस महान भयावह समुद्र को पार कर जाना। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। आचार्य प्रताप, जैसे अंगद जी ने रावण की सभा में अपने पहले वचनों का प्रहार किया। ए रावण, तू जिन्हें बार बार मनुष्य कहता, नर कहता है, मैं उनका एक क्षुद्र दूत हूं। अगर तू मेरा चरण उठा दे तो राम सिया को हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। उठा दे तेरी सभा में कोई हो। क्या किया? राम प्रताप सुमिरी पन रूपा, अपने इष्ट देव के प्रताप का सुमिरन किया, भगवान का प्रताप, और चरण रख दिए तो
अंगद का चरण किसी की ताकत नहीं हुई। जो बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर ऐसे चूर कर दे, ऐसे महाबली बैठे थे रावण की सभा में। स्वयं 20 बार जिसने कैलाश उठाया है वो रावण की सभा है, वो रावण है, लेकिन वह किसी का नहीं। राम प्रताप तो हरिवंश प्रताप ही जानत है। क्या हरिवंश प्रताप? हरिवंश प्रताप से प्रिया प्रीतम हमारे अधीन हो जाएंगे, प्रेमाधीन प्रभु श्री युगल सरकार हमारे साथ साथ डोलेंगे। ये हरिवंश प्रताप है। जिस समय आचार्य कृपा शरणागत पर उतरती है तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, और छिन जस कहता भंग, यह जो कृपा हरिवंश की। ये हरिवंश कृपा अवतरित हुई उपासक के ऊपर कि प्रिया प्रीतम प्रतिपल उसके साथ विहरण करते हैं। इसलिए आचार्य शरणागत होकर सीधा वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। जीवन मुक्त हो जाओगे, बिना प्रयास के खाते पीते हंसते। हरिराम व्यास जी ने कहा, न नैन मूंदा, न करन्यास किया, न अंगन्यास किया, केवल प्रिया प्रीतम के शरण में होके नाच गा के वो परम पद प्राप्त किया जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वही मार्ग हमको मिल गया, वही मार्ग मिल गया। अब चलने में देरी नहीं है, क्योंकि ये मार्ग स्वयं चलता है। इस मार्ग में पथिक को नहीं चलना पड़ता। जैसे वो सीढ़ियां नहीं चलती, माहौल क्या कहते, मॉल है, हाँ, शॉपिंग मॉल, माहौल समझ लीजिए, शॉपिंग मॉल उसमें सीढ़ियां नहीं चढ़ती, तो उसमें चढ़ना नहीं भैया। एक सीढ़ी में खड़े हो जाओ, पहुंचा दिया ऊपर वाले में खड़े हो जाओ, नीचे पहुंचा दिया। ऐसा मार्ग है ये हरिवंश प्रताप। हरिवंश प्रताप चलता है और साधक खड़ा रहता है। बोले क्या साधना करते हो? बोले खाते हैं और सोते हैं और पड़े रहते हैं। बोले इससे कोई भगवत प्राप्ति होगी? अरे कुछ परमार्थ में चलना चाहिए। बोले हमारे यहाँ चलना नहीं, हमारे यहाँ बैठ जाना है। हरिवंश प्रताप से हरिवंश प्रताप ही जानत हैं। तो बोले यात्रा क्या होती? बोले यहाँ मार्ग चलता है, यहाँ मार्ग चल करके प्रिया प्रीतम के नजदीक पहुंच जाता है। पक्की मान लो, हमारी बात पक्की मान लो। यहाँ दौड़ना नहीं होता, यहाँ मार्ग में ऐसे खड़े हो जाओ, वो पहुंचा दिया प्रिया प्रीतम। हरिवंश शरणागत, हरिवंश शरणागत। जिनको ये लगता है कि शरणागत होने के बाद कुछ करने से प्राप्त होता है, अभी वो शरणागत हुए ही नहीं। शरणागत जानते हो कैसा होता है? अजात पक्षायु मातरम खगा, छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, कुछ कर ही नहीं सकता। वो केवल माँ की बाट जो होता है, घोंसले में बैठा हुआ, ऐसे ही साधक जहां है वहीं केवल कृपा की बाट जो होता है, कृपा आएगी और हमें श्री जी तक पहुंचा देगी। हम क्या करें? कृपा की बाट जो रहे हैं, राधा राधा राधा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन, व्यवहार और परमार्थ दोनों को पुष्ट करते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक सुना जाए और उनको आचरण में उतारा जाए। भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग बताते हैं उड़िया बाबा जी महाराज। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 मार्ग हैं। कर्म मार्ग, कर्मयोग मार्ग, उपासना योग मार्ग जिसे भक्ति योग कहते हैं, और ज्ञान योग मार्ग। इनमें से जो कर्म कांड में, उनमें नियम की प्रधानता पूरे जीवन रहती है। जो उपासना कांड में, इनमें प्रेम की उपासना जीवन भर रहती है। और जो ज्ञान कांड, इसमें विचार की प्रधानता रहती है। मैं ब्रह्म हूं, ये सब मिथ्या है, सत्य है मेरा स्वरूप, वही मैं हूं, मैं हूं। हर समय विचार। कर्म कांड में नियम, उपासना कांड में प्रेम और ज्ञान कांड में विवेक, विचार। हर समय विचार से चूके धम्म से गिर गए, कोई उठाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं। इसीलिए ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा,
परत खगेश लगे नहीं बारा। उपासना वाले को चाहिए जो भक्ति मार्ग का है, इन दोनों मार्ग वालों से संग न करे, न कर्म कांड मार्ग और न ज्ञान कांड मार्ग। अगर कर्म कांड मार्ग में तो उसकी प्रेममयी भक्ति नियम से बाधित हो जाएगी। ये नियम, ये नियम, ये नियम, ये नियम बाधित हो जाएगी। और अगर ज्ञानी के संग फंस गया तब तो जैसे अजगर लील जाए ऐसे वो भक्ति को लील जाएगा। किसकी भक्ति, कौन भक्ति, कहां? जब मैं के सिवा कोई है नहीं तो किसकी भक्ति? अलग गया। भक्ति मार्ग के उपासक को कर्म कांड मार्ग और ज्ञान कांड मार्ग वालों से बच करके अपने भाव को पुष्ट करना चाहिए। और जब भाव परिपक्व हो जाता है तो जैसे अजवाइन का दाना होता है ना, ऐसे बट वृक्ष का बीज होता है। अब इतना बड़ा, वो जो अंकुरित होता है तो ऐसे 2 पल्लव, फिर अंकुरित हुआ, धीरे 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 एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तब हाथी भी नहीं कुछ बिगाड़ पाता। और अगर छोटे में तो एक मुंह में बकरी चल जाएगी। इसलिए उपासक को अपनी उपासना पुष्ट करने के लिए अन्य धर्मावलंबी अन्य मार्गों से अपने को बचा के भक्ति मार्ग इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए तासों की जय प्रीति। भक्ति में श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, वही प्रेम को प्रदान करती है। ज्ञान में विचार बढ़ता चला जाता है और वो अपने स्वरूप में और कर्म कांड में नियम पूर्वक करने से वो निष्काम भाव को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री राम और श्री श्याम में किंचन मात्र कोई अंतर नहीं है। रामावतार में भगवान श्री हरि ने मुख्य मर्यादा की स्थापना की, प्रेम गौड़ और प्रधान मर्यादा। लेकिन श्यामावतार में, कृष्णावतार में मर्यादा गौड़ और मुख्य प्रेम, ये प्रेमावतार है भगवान का। श्री कृष्ण का जो ब्रज में लीला विलास है ये केवल प्रेममय है। यहां ना शास्त्रीय मर्यादा देख ना नियम, ये देखोगे तो प्रेम को पहचान ही नहीं पाओगे। ये ब्रज है, ये वृंदावन है, ये आगम निगम पुराणों से भी बाहर की बात है। जहां आगम निगम पुराण की भी पहुंच नहीं, वहां ये वृंदावन में अद्भुत रस खेल हो रहा है। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताकोते अधर सुधा रस चाख्यो। जाहि बिरंच उमापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए। इसलिए वृंदावन की लीला एक रहस्यमयी लीला है जो वेदातीत है, पुराणातीत है। बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए भी संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयंभुआद्यैर्नयः। इसलिए आप इसमें मर्यादा का कहीं किंचन मात्र दर्शन करने की कोशिश न करें, प्रेम को देखें। प्रेम की स्वयं की मर्यादा है कि और किसी की मर्यादा रहने नहीं देता। अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलधे तरंगै रुत्तुंगै किमपि दोलायत तनु। यहाँ हमारे प्रिया प्रीतम आनंदमय प्रेममय उन्मत्त होकर के रसमयी क्रीड़ा कर रहे हैं। जो आगम निगम जहाँ केवल संकेत करता है, वो स्थान वृंदावन में अद्भुत नवनिभृत निकुंज के रूप में रसकेली करते हुए वो परम रस तत्व विलसन कर रहा है। इसलिए भगवान की अगर श्री कृष्ण चंद्र जी की मर्यादा लीला देखना है तो मथुरा, मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारिका लीला मर्यादा। और जब प्रेम की बात देखते हैं तो द्वारिका से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ ब्रज और ब्रज से श्रेष्ठ वृंदावन। केवल प्रेम ही प्रेम श्री कृष्ण लीला में। यह तभी समझ में आता है जब मल विक्षेप आवरण इसका नाश हो जाता है। अज्ञान की ये 3 शक्तियां हैं, मल विक्षेप आवरण। मल की निवृत्ति होती है शुभ कर्मों के अनुष्ठान से। जितना शुभ कर्म करोगे, शास्त्र युक्त कर्म करोगे, तुम्हारा माया मल नष्ट होता चला जाएगा। अहमता ममता क्षीण होती चली जाएगी। दुर्वासनाओं के प्रति जो एक प्रियता है, भोग के प्रति एक प्रियता है, शरीर के प्रति एक जो ममता है, शरीर संबंधियों के प्रति जो ममता है, इसे मल कहते हैं। ये भस्म हो जाता है।
शुभ कर्मों के अनुष्ठान से करना ही पड़ेगा। बिना शुभ कर्मों के अनुष्ठान से मल का नाश नहीं होता। गुरुचरण सेवा, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, ये सब शरीर से बहुत से पाप हुए हैं। जब हम शरीर सेवा में लगाते हैं, शरीर निष्पाप होता है, तो धीरे धीरे आंतरिक जो मल है वो नष्ट होने लगता है। जो हम करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर। तो मल की निवृत्ति होती है शुभ कर्मों के अनुष्ठान से। शुभ कर्म कहते हैं शास्त्र जिसका विधान करता है करो, उसे शुभ कर्म कहते हैं, और शास्त्र जिसे कहता ना करो उसे अशुभ कर्म कहते हैं। और विक्षेप ये होता है भगवान की भक्ति से दूर। जितना भक्ति करोगे उतने विक्षेप रहित होते चले जाओगे। बार बार जो भोगों का आकर्षण है ये विक्षेप है। बार बार जो भोग प्रियता है, बार बार जो मन चंचल होकर भोगों में जाता है वो विक्षेप है। ये भक्ति से दूर होता है। और आवरण ये शुद्ध ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होता है। ये आवरण है अहंकार, इसकी निवृत्ति होती है शुद्ध ज्ञान से। शुद्ध ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से आवरण की निवृत्ति, भक्ति से विक्षेप की निवृत्ति, और शुभ कर्मानुष्ठान से मल की निवृत्ति। जब ये मल विक्षेप आवरण नष्ट हो जाता है तो शुद्ध प्रेम हृदय में या शुद्ध बोध हृदय में जागृत हो जाता है। प्रारब्ध जनित विक्षेप ये जीवन भर सिद्धों को भी सताता रहता है। ये नवीन विक्षेप तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध जनित विक्षेप आता रहेगा। पूरे जीवन भर सावधान होकर उसको सहना है। बड़े बड़े सिद्धों में किसी के कैंसर, किसी की ये, किसी ये प्रारब्ध जनित विक्षेप आता रहता है। 3 प्रकार की सृष्टि है। एक लौकिक सृष्टि, एक अलौकिक सृष्टि, और एक लोकातीत। लौकिक अलौकिक दोनों से तीत। इंद्री, मन और बुद्धि की विषयभूता ये लौकिक सृष्टि है। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई, ये लौकिक सृष्टि है। और जो सामान्य बुद्धि से, इंद्रियों से अगम्य, जैसे स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये अलौकिक सृष्टि है। और इन लोक और परलोक दोनों से परे एक लोकातीत सृष्टि है, जैसे साकेत धाम, गोलोक धाम, ब्रज धाम, कैलाश धाम, ये अलौकिक है, भगवत स्वरूप है। अब इसमें भगवान की अलौकिक लीला भी झलकती है। जैसे 6 दिन में महाबली पूतना को मार डालना, छठी के दिन। जैसे कितने वर्षों की रात एक साथ मिल गई और भगवान ने महारास पूरी रात भर किया। सब अलौकिक, सब दिव्य। ये मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं देखी जा सकती। ये अलौकिक दृष्टि ही प्राप्त होती है। जब लोकातीत दृष्टि प्राप्त होती तब ये दिखाई। चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी न मोए। उपासक को देखना है कि वो चाह क्या रहा है, लौकिक, अलौकिक या लोकातीत। हम सब लोकातीत सृष्टि के उपासक हैं, अर्थात प्रिया प्रीतम सहचरीगण नवनिवृत्त निकुंज में बिलस रहे, हमें वहां पहुंचना है। तो भी इधर हमें ध्यान नहीं देना। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि की वार्ता से ही दूर। बस प्रिया प्रीतम नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, समस्त सहचरियां और उनका अद्भुत विलास प्रिया प्रीतम का। संपूर्ण धर्मों में इन 5 की उपासना होती है। अग्नि के द्वारा उपासना, वायु के द्वारा उपासना, आकाश के द्वारा उपासना, निराकार रूप की उपासना, वेदांत के अनुसार उपासना। अग्नि उपासना कहते हैं, एक तो प्रगट में जो स्वाहा दिया जाता है, यज्ञ आदि, पंचाहुति आदि, और एक अग्नि का स्वरूप है रूप, तेज। तो रूप तेज में समस्त अवतार आ जाते हैं।
तो अग्नि उपासना में समस्त भगवद अवतार हैं। और द्वितीय उपासना वायु की, वायु देवता की उपासना होती है। प्राणोपासना को वायु उपासना कहते हैं। प्राणवायु को रोकना, प्राणायाम के द्वारा वायु को निरुद्ध करके उस समय परमात्मा ध्यान में स्थित रहना, इनमें प्रथम उपासना सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के रूप आदि की। प्राण वायु में है। जब हम प्राणों का संशोधन करके प्राणवायु शुद्ध करते हैं तो सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है, जिससे स्वतः भगवदाकार वृत्ति बनी रहती है। और तीसरी उपासना है आकाश। आकाश शब्द, शब्द राम कृष्ण हरि राधा, ये जो नाम बोला जा रहा है, इसी का ध्यान, इसी का चिंतन। नाद श्रवण के द्वारा बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती। नाद श्रवण, राधा राधा राधा, बस यही श्रवण कर रहे हैं, यही देख रहे हैं, यही चिंतन कर रहे हैं, इसका चिंतन मात्र भगवत प्राप्ति करा देता है बहुत जल्दी। चतुर्थ उपासना निराकार। पंचम उपासना वेदांत में ब्रह्म हूं। इसमें सर्वश्रेष्ठ उपासना नाद श्रवण, नाम जप। द्वितीय उपासना रामकृष्ण आदि भगवान के अवतारों की उपासना। फिर तृतीय उपासना प्राणवायु का संशोधन करके चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करना। चतुर्थ उपासना निराकार उपासना। पंचम उपासना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा चिंतन करना। संसार में धन देने के लिए पात्र जरूर देखो, नहीं तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ये नहीं कि दान से तुम्हारी सदगति। अगर तुम्हारा रुपया जिसके पास गया और वो गंदे आचरणों में लगाएगा तो तुम भी उसी के फल भोक्ता बनकर दुर्गति को प्राप्त होगे। अगर तुम्हारा दिया हुआ रुपया सत्कर्म में लगाया गया तो तुम भी उस सत्कर्म के कर्ता माने जाओगे और तुम्हारी सदगति हो जाएगी। लेकिन किसी को भोजन देना या वस्त्र देना या दवा देना, इसके लिए पात्रता नहीं देखी जाती। बस भूखा है तो भोजन पवा दो, ठंडी से कांप रहा है कपड़ा उड़ा दो, बीमार है अगर आपको भगवान ने व्यवस्था की है तो औषधि की व्यवस्था कर दो, औषधि ला के दे दो। अर्थ देने में बहुत विचार करने की आवश्यकता है। अगर अर्थ को अनाधिकारी को दे दिया जाए तो अहित हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। अनाधिकारी अपना भी पतन करता है और अर्थदाता का भी पतन कर देता है। अगर कोई भगवत प्राप्त महात्मा एक बार तुमसे कुछ स्वीकार कर लिया है, भोजन वस्त्र औषधि कुछ भी, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो गया। गृहस्थ के कमाए हुए धन वस्तु पदार्थ कुछ भी एक भगवत प्राप्त महात्मा अगर स्वीकार एक बार कर ले तो उस गृहस्थ का परम कल्याण निश्चित है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी प्राणी को अपमानित न करे। पता नहीं कौन कितनी कोटि का महापुरुष है, पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, पागल दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवत प्राप्त महात्मा है। यही रमण रेती में पड़े रहते थे नंग धड़ंग, खिचड़ी रख गया, कोई रबड़ी रख गया, आप भी साथ पा रहे हैं। धन्य है उनका जीवन, वृंदावन का कैसे सेवन करते थे। उनका नाम भगवान दास था। बड़े विचित्र कोटि के, कोई समझ ही नहीं सकता था कि संत हैं। काशी से आए थे, ऐसे सिद्धों के दर्शन होते रहते थे, लेकिन ना कोई वो वार्ता करते, ना कोई वो प्रवचन करते, ना कोई भागवतिक, कुछ नहीं। कोई प्रसाद दे गया, प्रसाद पा रहे हैं, इधर शौच इधर प्रसाद, इधर पड़े हैं, कुत्ते आसपास घेरे, कंबल है वो तो आज उड़ा दिया, कोई सुबह ले गया, रात्रि में ऐसे चौड़े पे पड़े, दूसरा, ऐसा उनका था। अब पकड़े तो कहां से पकड़े? बाहरी स्थिति से तो दिखाई दे रहा था अवधूत महापुरुष है, लेकिन आंतरिक स्थिति में भगवान में है या पागल है, यह समझना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि बात करे तो समझ में आ जाए, या एक बार देखें दृष्टि मिलावें तो समझ में आ जाए तो अलौकिक महापुरुष।
और हमारे मन में अंदर प्रश्न उठा कि महापुरुष है या नहीं, ये मुझे भगवान प्रमाणित करे। तो राधा रमण जी गए, तो सौभाग्य से पुंडरीक जी के बाबा, इनके पिता का नाम विभूति कृष्ण और उनके बाबा का नाम पूज्य श्री अतुल कृष्ण गुरु, वो संन्यास वृत्ति में थे। जब हम संन्यास वृत्ति में थे तो संन्यास वृत्ति जैसा वेश धारण किए, तो उनके चरणों में प्रणाम किया, तो उन्होंने इशारा किया, तो विभूति कृष्ण जी सेवा में थे, पुंडरीक जी के पिताजी। उन्होंने डलिया और ठाकुर जी का प्रसादी वस्त्र दिया। उस समय संन्यास वेश था। सुबह परिक्रमा लगा तो कमंडल में कुलिया रखी और संकल्प किया कि अगर वो सिद्ध पुरुष हैं तो हमारे कमंडल का ढक्कन खोले, राधा रमण जी का प्रसाद लें और रमण रीति में आए। संकल्प हमारा राधा रमण जी से जुड़कर, उस समय राधा वल्लभी नहीं हुए थे। जे भी चौराहे पे आए सो आ गए, गले में हाथ डाला, स्वयं बिल्कुल अलर्ट हो गए, क्योंकि देखा तो को गूंसे चलाते, हमका पता नहीं कहाँ कौन सी लीला करने लगे। तो एकदम, और बलवान शरीर था उस समय, तो एकदम अलर्ट थे कि उनको 2 मिनट में संभाल लेंगे, मतलब पकड़ लेंगे, वो हमें मार नहीं पाएंगे। बिल्कुल जो इधर भुजा आई तो उसके बिल्कुल नजदीक ऐसे हाथ रख लिया, जो इधर कमंडल में था ऐसे लिए हुए थे, तो इधर भुजा आई तो इधर हमका अगर मारने की कोशिश करेंगे तो बचाने में समर्थ रहेंगे। वो उड़िया भाषा में बोले, मुझे समझ में नहीं आया कुछ क्या बोले, मुझे समझ में नहीं आया। और हमारे कमंडल को ऐसे प्यार से लिया, ढक्कन खोला, कुलिया निकाली, चाटा, ढक्कन बंद किया, बच चले। उस दिन से उनको मन से प्रणाम करते थे कि आप विक्षेप न हो, कोई ये न जान पावे। सिद्ध महापुरुष थे, पागलों जैसा व्यवहार करते थे। तो हमें चाहिए कि गृहस्थी में अगर कोई दरवाजे पर पागल भी आ गया है, लगता है पागल है, तो हम 2 रोटी सब्जी उन तक पहुंचा दें। हमारे दरवाजे से कोई विमुख न जाने पावे। अतिथि सत्कार करना भगवत प्राप्ति का उपाय है। गृहस्थी में कोई अतिथि वापस न लौटने पावे। मृदु वचन, हाथ जोड़ना, जल, आसन, ये सब कोई दे सकता है। अरे राधे श्याम विराजिए, जल पिएंगे आप? नहीं। 3 स्वागत हमने कर दिए, हाथ जोड़ा, मधुर वचन और पानी के लिए पूछ लिया। अब आप अपराध रहित हो गए, कुछ अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 3 सत्कार उनके कर दिए। चौथे में आप स्वतंत्र, आप देना चाहें दे दीजिए, नहीं देना चाहें ना दीजिए। अन्न, जल, आसन, मृदु वचन, ये तो सबको दिया जा सकता है। यदि किसी गृहस्थ के दरवाजे से कोई अपमानित होकर लौट जाता है तो वो अपने सारे पाप उसके घर छोड़ जाता है, उसके पुण्य ले जाता है। ऐसा हमने महाभारत में भी पढ़ा है। कोई राजा एक फकीर के पास गया और बोला कि मैं 1 लाख सन्यासियों को भिक्षा कराना चाहता हूं। महात्मा ने उसे 1 घंटी दी और कहा जब 1 लाख महात्मा भोजन कर लेंगे तो 1 घंटी स्वयं बज उठेगी, गिनने की जरूरत नहीं है। राजा प्रतिदिन झरा भंडारा भोजन पवाते, कई लाख साधु भोजन पा गए, घंटी नहीं बजी। पूछा, महाराज आप कह रहे थे 1 लाख साधु पाने पर घंटी बज जाएगी, यहाँ तो कई लाख साधु पा गए, घंटी नहीं बजी। तो उनका साधु जब पा जाएंगे तो घंटी बज जाएगी। हम वेशधारी की बात नहीं की है, हमने कहा है 1 लाख साधु जब पा जाएंगे। एक दिन वो दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज एक नवीन अवस्था के महात्मा आ रहे हैं, नंग धड़ंग है, देखने में आकर्षण पैदा हो रहा है। तो फकीर नजदीक गए, देखो, बोले ये तो सुखदेव जी महाराज हैं। बोले सब संतों को पवाने का फल मिला, ये परमहंस। और जे ही सुखदेव जी ने 1 कवल पाया, घंटी 10 बार बज गई, मतलब 10 लाख महात्माओं को पवाने का लाभ एक महात्मा। अब यो तो पहचान गए थे कि श्री सुखदेव जी हैं, नहीं तो नंग धड़ंग पागलों जैसी वृत्ति कैसे समझ में आवे। भागवत में वर्णन जब आ रहे थे तो लोग ईंट मार रहे थे सुखदेव जी को, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में थे।
इसलिए ब्रह्मनिष्ठ महात्मा प्रसन्न भाव से घूमा करते हैं। किसी के दरवाजे में ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कभी किसी को अपमानित ना करे। तुलसी जी का दल उतार लो और 7 दिन तक चढ़ाओ, ताजा ही माना जाता है। बिल्व पत्र 5 दिन तक, कमल पुष्प 3 दिन तक ताजा माना जाएगा और दूसरे पुष्प 1 दिन तक। ये सेवा वालों के लिए बहुत लाभदायक है। 7 दिन तक तुलसी नवीन ही मानी जाएगी, 5 दिन तक बिल्व पत्र नवीन माना जाएगा, 3 दिन तक कमल पुष्प नवीन माना जाएगा और दूसरे पुष्प 1 दिन तुरंत उतारे चढ़ा दीजिए शाम तक, तो दूसरे दिन बासी हो जाएंगे। 4 युग और 3 गुण ये हर समय अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं अंतःकरण में। जब अच्छे विचार, नाम जप में रुचि, ध्यान आदि की स्थिति, तो समझो सतयुग का प्रभाव हो रहा है हमारे हृदय में। जिस समय वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने की चेष्टा, अर्थ और काम में विशेष रुचि, उस समय ध्यान नहीं होगा, उस समय जप में रुचि नहीं होगी, भगवत विचार नहीं होंगे, तो समझ लो त्रेता युग का प्रभाव आ रहा है। अर्थ धर्म की प्रवृत्तियां, वर्णाश्रम की प्रवृत्तियां और काम आदि में विशेष रुचि। जब हृदय में असंतोष हो, दूसरे से मान प्राप्ति की इच्छा हो, दिखावा करने की इच्छा हो, ईर्ष्या हो, तो समझ लेना चाहिए कि द्वापर का प्रभाव हमारे हृदय में पड़ रहा है। जब हृदय में कपट हो, झूठ हो, तंद्रा हो, निद्रा हो, हिंसा हो, विषाद हो, शोक हो, मोह हो, भय, दीनता, तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का प्रभाव हमारे हृदय में पड़ रहा है। और ये क्रमशः अंतःकरण पर प्रभाव डालते रहते हैं। इसी प्रकार तीनों गुण हैं, सतोगुण सतयुग, रजोगुण त्रेता द्वापर और तमोगुण कलयुग। जहां तमोगुण वहां कलयुग ही विराजमान है, जहां रजोगुण तो मान लीजिए त्रेता और द्वापर, शुद्ध सतोगुण सतयुग। गंगा जल गुरुदेव भगवान और गीता जी, रामायण जी और भगवान की अद्भुत वंशी, इन पर हमारी कभी संशय वृत्ति नहीं होनी चाहिए। गंगा जल परम पवित्र, कि अरे अब तो वो गंगा जल नहीं, ऐसा नहीं। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म। हम सच्ची बात कहते हैं कि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। हमारे लिए हमारे गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है गुरुदेव के रूप में, हमारे लिए। सबके लिए हम नहीं कहते कि भगवान का अवतार है, हमारे लिए परस्मत। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर, वो हमारे लिए अवतार। अगर हम ये देख पावे कि मेरे गुरुदेव साक्षात मेरी लाडली हैं, अब मुझे कौन सी साधना करनी हो, किसका साक्षात्कार करना है, पक्का। पर इतना दृढ़ विश्वास नहीं हमें लगता है गुरुदेव साधक हैं या बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा भाव नहीं आता। बस यही भाव लाना साधना है। जो अपने गुरु में साक्षात लाडली दिखाई देने लगे, मेरी लाडली बैठी है, अब क्या हमें किसके साक्षात्कार करना है। देखो कितना आनंद आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। काशी नरेश जिसके मित्र थे, ऐसा पौंड्रक नाम का राजा, भगवान द्वारिका में सुधर्मा सभा में विराजमान, उसने अपना दूत भेजा और दूत ने आकर के निवेदन किया कि हे श्री कृष्ण, हमारे महाराज वासुदेव ने आपके लिए सूचना दी है कि आप ये दंभ जो नाटक कर रहे हैं, 2 भुजाएं लगा के सुदर्शन चक्र रख करके, तो आप असली वासुदेव नहीं, असली वासुदेव काशी नरेश के मित्र पौंड्रक जी हैं।
आप अपना ये भेष छोड़ दीजिए और सुदर्शन चक्र छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा कि अच्छा क्या और कहा? तो बोले हमारे स्वामी ने कहा, यदुवंशी तुम मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रहे हो, तुम उनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें हम बख्श देंगे। अगर तुम शरण में नहीं आए तो युद्ध में तुम्हें मारेंगे। परीक्षित मंदमती पौंड्रक की बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की जब हंसी समाप्त हुई, भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, दूत तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि अरे मूढ़, मैं अपने सुदर्शन चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर आंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा। तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत कर खा जाएंगे। परीक्षित भगवान का ये तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वो करुष का राजा पौंड्रक उस समय अपने मित्र काशीराज के पास रह रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने आक्रमण कर दिया, ये समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षोणी सेना के साथ शीघ्र ही काशी नगरी से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, 3 अक्षोणी सेना लेकर वो उसके साथ पीछे आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा, बहुत जोर से हंसे, बिल्कुल ठीक वासुदेव, स्याही वगैरह लगा के और 2 भुजा पीछे जोड़ के सुदर्शन चक्र और गरुण का चिन्ह रथ पे, पूरा सेम टू सेम, शंख चक्र तलवार गदा सारंग धनुष श्रीवत्स चिन्ह सब धारण किए थे। तभी तो सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके वक्षा स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि वैसे ही बनमाला लटक रही थी, जैसे कोई स्वांग पर वासुदेव का रूप रखे अभिनय करता। ध्वजा के ऊपर गरुण का चिन्ह और रेशमी पीतांबर पहने, सिर पर अमूल्य मुकुट, कानों में कुंडल, उसका सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर वासुदेव का अभिनय कर रहा हो। उसकी वेशभूषा देखकर भगवान युद्ध करना तो भूल गए और ताली बजाकर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह वासुदेव, कैसा बिल्कुल सेम टू सेम। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर त्रिशूल, गदा, मुग्दर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिश और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। जैसे प्रलयाग्नि सबको जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान ने अपने दिव्यास्त्र से शत्रुओं के सब अस्त्र शस्त्रों को जला दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा, जाओ इनकी सेना का स्वागत करो। बस सुदर्शन चक्र जी ने खंड खंड करने लगे। वो तो रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, सैनिक सब काट काट के फेंकने लगे। कुछ ही क्षण में हाथी, मनुष्य, ऊंट और सैनिकों से पृथ्वी पट गई। समस्त वीरों का उत्साह नष्ट हो गया सुदर्शन जी के प्रहार से। भगवान श्री कृष्ण सामने गए, पौंड्रक से कहा, हाँ पौंड्रक, तुझे याद है तूने अपने दूत से क्या कहा था कि मेरे चिन्ह छोड़ दे। ले अब मैं छोड़ रहा हूं तेरे ऊपर सुदर्शन चक्र। सवाल। और तूने कहा था कि झूठ मूठ मेरा नाम वासुदेव रख लिया है। अतः मूर्ख, मैं तुझसे बताता हूं कि वासुदेव किसे कहते हैं। वासुदेव केवल नाम ही नहीं है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। केवल वासुदेव नाम नहीं है, वासुदेव की स्थिति भी है। वासना वासुदेव, वासुदेव के संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ और स्वयं वासुदेव ही बने।
वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अच्छा, फिर तू कह रहा था कि तेरी शरण में आ जाऊं, तो बता, तू मुझे शरण में रख सकता है? भगवान उसका तिरस्कार किए वाणी के द्वारा और सारंग धनुष चढ़ाया। उसके पहले सारथी को मारा, रथ तोड़ फोड़ डाला, घोड़ों को नष्ट कर दिया और सुदर्शन जी से कहा कि अब इस पौंड्रक से मिलो, वासुदेव से, स्वांग रचने वाले वासुदेव से मिलो। अब उसका विचार एक बनावटी सुदर्शन, वो ऐसे किया, घुनने से गिर गया। भगवान का सुदर्शन चक्र गया और पौंड्रक राजा का सर उड़ा दिया। जैसे देवराज इंद्र वज्र से पहाड़ की चोटी उड़ा देते हैं, और सुदर्शन ने जे ही गर्दन उड़ाई तो भगवान ने सारंग धनुष से बाण मारा कि सीधे काशी नरेश के पास जाकर के वो सर गिरा, जैसे कोई वायु कमल पुष्प गिरा दे। जब काशी नरेश ने देखा कि मेरा मित्र पौंड्रक मारा गया, तो बड़े क्रोध से भगवान पर आक्रमण किया। भगवान को एक क्षण लगे, काशी नरेश की 3 अक्षोणी सेना और काशी नरेश को मार दिया। अब द्वारिका लौट आए, बड़े बड़े सिद्धगण भगवान की स्तुति कर रहे थे। परमहंस श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भले वो नाटक कर रहा था, ध्यान देने योग्य बात है, लेकिन उसे हर समय सुमिरन होता था, वासुदेव वासुदेव वासुदेव, मैं वासुदेव मैं वासुदेव। सा नित्यम भगवद ध्यान प्रध्वस्ताखिल बंधनः बिभ्राणश्च हरे राजन स्वरूपम तन्मयो भवत। भगवत प्राप्त हो गया, काम बन गया। पौंड्रक भगवान के रूपकार वासुदेव नाम का चिंतन करता रहता था, इससे सारे कर्म बंधन कट गए और बनावटी वेश धारण करने के कारण भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब भगवान जब काशी नरेश को भी मारा था तो उसका सर राजमहल के दरवाजे पे फेंक दिया। वहां देखा, अरे किसका सर है, किसका सर है। जब मालूम हुआ कि ये तो काशी नरेश का सर है, तो रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग सब हाहाकार मच गया, हाय सर्वनाश हो गया, महाराज का सर काट दिया गया, किसने काट के यहां फेंका। काशी नरेश का पुत्र था राजकुमार सुदक्षिण। उसने मन ही मन संकल्प किया कि मैं अपने पितृघाती का सर्वनाश करूंगा, और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। फिर उसने बड़े बड़े विद्वानों को काशी के बुलाया और कहा, एक हम मारण का अनुष्ठान करना चाहते हैं भगवान शंकर के मंत्र से। जो हमारे पिता का मारने वाला है उसका मैं सर्वनाश करना चाहता हूं। अब काशी नगरी के विद्वान अनुष्ठानी ब्राह्मण उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन ये नहीं पूछना चाहिए ना कि किसके मारने के लिए। ये पूछा नहीं कि तुम्हारा शत्रु कौन है मारने वाला, हम अनुष्ठान किसके लिए कर रहे हैं, ये तो पता चलना चाहिए, तब पूरा अनुष्ठान लेना चाहिए। अब उसने इतनी आराधना की, मंत्रों की, कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। सुदक्षिण ने भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। दक्षिण से कहा कि भाई क्या वरदान तुम्हें चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने पितृघाती का सर्वनाश चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्वक भूत दक्षिणाग्नि की अविचार विधि से आराधना करो, इससे ऐसी कृत्या प्रकट होगी कि जो तुम्हारे पिता का पितृघाती है, यदि वो ब्राह्मण भक्त नहीं है, भगवान शंकर ने कहा यदि वो ब्राह्मण भक्त नहीं है तो सर्वनाश कर देगी मेरे द्वारा ये अविचार
जो विधि बताई, इससे जो कृत्या होगी उसका सर्वनाश कर देगी। पर वो ब्राह्मण भक्त नहीं होना चाहिए, और भगवान का तो नाम ही नमो ब्रह्मणे देवाय। इस शब्द पर ध्यान नहीं दे पाया सुदक्षिण। उसने भगवान शंकर की आज्ञा से अनुष्ठान का नियम लिया और मारण का पुरस्चरण भगवान श्री कृष्ण के लिए किया। जे भी अविचार पूर्ण यज्ञ कुंड से आहुति प्रारंभ हुई तो भीषण अग्नि का मूर्तिमान रूप लिए केस दाढ़ी मूछ तपाए हुए तांबे के समान लाल लाल आंखों से अंगार बरस रहे थे। उग्र दाढ़ें, टेढ़ी भ्रकुटी, क्रूरता टपक रही थी और वो जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग, हाथ में त्रिशूल लिए, शरीर से अग्नि की लपटें निकल रही, ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें। संकल्प ब्राह्मणों ने बोला द्वारिका जाकर द्वारिकाधीश का, क्योंकि जो बुलवा रहा था सुदक्षिण अब तो बोलना ही था, कृत्या प्रकट हो गई। वो चल पड़ी द्वारिका की तरफ। कृत्या अपने वेग से धरती को कपाता हुआ, ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिका बात की बात में पहुंच गया। अविचार की आग को बिल्कुल पास आया देख द्वारिकावासी डर गए, जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वो लोग भयभीत होकर द्वारिकाधीश भगवान के पास गए। उस समय भगवान सभा में बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारिका नगरी में पता नहीं कौन सी आग आ रही है, ये द्वारिकापुरी को भस्म कर देगी, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा कोई इस अग्नि से मुझे नहीं बचा सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि स्वजन भयभीत हो रहे हैं। तवास्कर का डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं जान गया ये क्या है। भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले जान गए कि ये काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, तुरंत हाजिर। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र करोड़ करोड़ सूर्यों के समान तेज धारण करके प्रकट हो गया। करोड़ करोड़ सूर्यों के समान प्रलयकालीन अग्नि को भी भस्म करने की जाज्वल्यमान तेजमयी शक्ति सुदर्शन में, अग्नि को भस्म करने की। भगवान ने इशारा किया, द्वारिका में प्रवेश करने नहीं पाई, कृत्या को जाकर भस्म कर दिया जो अग्निमय थी। अब कृत्या मरी नहीं, वापस हुई, क्योंकि मारण तभी नष्ट होता जब लक्ष्य को पूर्ण कर ले। अगर लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया तो जहां से मारण किया गया उसको मार देगी जाके। लौट पड़ी कृत्या, जो उसका प्रभाव था वो तो भस्म हो गया, द्वारिका से वापस लौट पड़ी और ऋत्वाज, आचार्य, सुदक्षिण सबको जलाकर भस्म कर दिया और फिर वो नष्ट हो गई। कृत्या के पीछे सुदर्शन चक्र जी गए और काशी नरेश का महल और संपूर्ण नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। जितना वैभव था काशी नरेश का सब भस्म कर दिया। और सुदर्शन जी गर्जना करते हुए परमानंदमय लीला करने वाले भगवान की हस्त कमल पर आकर विराजमान हो गए। पूरा काम हो गया। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस पावन चरित्र को एकाग्रता पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी का विषय नहीं। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण अलौकिक है। उन्होंने जो अद्भुत कर्म किए उन्हें मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक द्विविद नाम का बानर था। ये वही द्विविद है जो रामावतार में भगवान के पक्ष में आकर के रावण के पक्ष से लड़ा था। द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकतास दधिमुख केहर निसठ सठ जामवंत बलराशि। ये सब कपि सुग्रीव समाना।
महान बलशाली द्विविद। तो जब भगवान विजयी हुए तो ये भगवान की भुजाओं की तरफ देख रहा था द्विविद। अत्यंत सुकोमल भुजा, श्याम वर्ण की। सोच रहा था अगर भगवान के पक्ष में ना होता तो दो दो हाथ इनसे करता तो पता तो चलता इनकी भुजाओं में ताकत कितनी है। तो लक्ष्मण जी पास खड़े थे, उन्होंने देखा और मन की बात जान के कहा कि भैया से नहीं, हम तेरी आशा पूरी कर दें अभी, पर हम अगर कुछ भी करते हैं तो आदेश नहीं होगा, लेकिन तू भी बहुत लंबी आयु वाला है, अब मैं दूसरा अवतार धारण करूंगा, तब मैं तुम्हारा हिसाब बनाऊंगा। तुम हमारे प्रभु से लड़ना चाहते हो? तो द्विविद नाम का ये बानर वही रामादल से, ये बड़ा उपद्रवी था, भौमासुर का सखा था, सुग्रीव का मंत्री था और मैंद नामक बानर का शक्तिशाली भाई था द्विविद। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने उसके मित्र भौमासुर को मार डाला तो उसने विचार किया कि अपने मित्र के ऋण से उऋण होना चाहिए। अब वो भगवान की जितनी भी प्रिय नगरी थी, कहीं तो खड़ा हो जाता, समुद्र से जल ऐसे हाथ से उलीचता कि वो नगरी डूब जाती, कहीं आग लगा देता, कहीं उपद्रव, बड़ा उपद्रव मचाने लगा। कभी कभी एक पहाड़ को उखाड़ता और नगर में डाल देता, पूरा नगर चकनाचूर कर देता। भगवान श्री कृष्ण काठियावाड़ देश, आनर्त देश जहां निवास करते थे, आसपास उसने आतंक मचा दिया। हजारों नहीं 10,000 हाथियों का बल रखता था द्विविद बानर। वो समुद्र में खड़ा होकर इतना उलीचता कि समीपवर्ती जितने नगर थे सब डूब जाते, बह जाते। जब कोई ऋषि मुनि यज्ञ करता तो सब यज्ञ विध्वंस कर देता है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उठा करके ले जाता और गुफा में बंद कर देता, जैसे कीड़ा भृंगी नाम का दूसरे कीड़े को अपने बिल में बंद कर देता है। मदोन्मत्त वानर द्विविद का आतंक फैल गया। जैवतक पर्वत पर बलराम जी सुंदर मधुर गान विद्या संगीत बज रहे हैं, बलराम जी आराम से विराजमान हैं। वक्षास्थल पर कमलों की माला है, अत्यंत सुंदर दर्शनी। आसपास ब्रज युवतियां बैठी भगवत चर्चा कर रही। इस प्रकार बलराम जी को देख करके द्विविद को बहुत गुस्सा आया और उसने वृक्ष की शाखा पर चढ़कर उपद्रव करना शुरू कर दिया। बलराम जी ने देखा ये बानर बड़ी ढिठाई कर रहा है। अब वो तो बलराम जी के सामने ही ब्रज युवतियों की अवहेलना करने लगा। बलराम जी ने देखा, सोचा कि शायद समझ जाए, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लिया और ऐसे मारा, चला जाएगा। पर वो कोई साधारण बानर तो है नहीं। उसने अपने को पत्थर के टुकड़े से बचा लिया और बलराम जी के जो वहां पात्रों में पेय पदार्थ मधु आदि रखे थे उनको सबको गिरा दिया, मार उपद्रव मचा दिया। और हंस हंस कर बलराम जी को क्रोध दिलाने लगा। द्विविद बानर ने बलराम जी को नीचा दिखाने के लिए बहुत प्रकार से उपाय किए, ढिठाई की। बलराम जी ने कहा अच्छा। अब वो इस डाल से उस डाल, बलवान बंदर मतलब हाहाकार मचाए। बलराम जी ने कहा भी तुम मूसल का चिंतन किया, मूसल आ जहां था वहीं से फंसा लिया। कितना उछलोगे तुम? ओ हल, और मूसल का प्रहार किया। सिद्ध अस्त्र है बलराम जी का हल मूसल। हस्तिनापुर को पूरी उखाड़ के गंगा जी में डुबो रहे थे तो ऐसे टेढ़ी बलराम जी है। द्विविद बड़ा बलवान था, उसने हल से बचा करके एक पेड़ उखाड़ा, बलराम जी के माथे पर दे मारा।
उसको पता नहीं कि बलराम जी कौन है। शेषावतार पूरे ब्रह्मांड को माथे पे रखे तो दर्द तो हुआ नहीं, फिर एक दो पेड़ मार दोगे तो क्या दर्द होगा। बलराम जी अविचल खड़े रहे जैसे फूलों की कोई माला मारी हो। सुनंद नाम है बलराम जी के मूसल का। जब द्विविद ज्यादा उपद्रव करने लगा तो फंसाया हाल में, मारा एक मूसल। जो ये मूसल मारा फिर नाक मुंह से सब खून निकलने लगा, जैसे गेरू का स्रोत ऐसे खून। द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की, कुपित होकर दूसरा वृक्ष उखाड़ा और झाड़ झूड़ करके बिना पत्ते का करके बलराम जी को प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। द्विविद ने दूसरा, बलराम जी ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। जब देखा ये बानर मान ही नहीं रहा है तो हमें लगता है पूरी पृथ्वी को वृक्षहीन कर देगा। बलराम जी ने अपने मूसल से उसके फेंके हुए चट्टान वृक्ष आदि को चूर चूर कर दिया और दौड़े और द्विविद को अपनी बाह में फंसाया और फिर घूंसों से, मूसल से भी ज्यादा प्रहार बलराम जी के घूंसों का है। मार घूसे तो खून उगलता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा और गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। सिद्ध लोग नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। बलराम जी की कृपा से द्विविद को भी भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान राम जी की सेवा में रहा और भगवान श्याम जी के भ्राता बलराम जी के हाथ मारे गए भी भगवान ही है, उसको परम पद की प्राप्ति हुई। भगवान बलराम जी जो सोच ले तो फिर श्री कृष्ण चंद्रजू को मानना ही पड़ता था। इसलिए वो ऐसे विधान बनाते थे कि बलराम जी महाराज को मानना ही पड़े। आगे प्रसंग आएगा। सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन है। अर्जुन जी आए हुए थे, तो जब अर्जुन जी प्रसाद पाने तो बुआ के लड़के ही, सुभद्रा जी ने देखा और अर्जुन जी ने सुभद्रा जी को देखा, तो फिर पूर्व जन्म के संस्कार से वो प्यार उदय हो गया। और ये भगवान श्री कृष्ण ने देखा और बलराम जी ने पहले निश्चय कर रखा था सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से मन में, कि क्योंकि बहुत प्रिय चेला है दुर्योधन बलराम जी का गदा युद्ध में। भगवान श्री कृष्ण ने तिरछी चितवन से देखा और अर्जुन से कहा, कुछ मन कह रहा है क्या? भगवान श्री कृष्ण का कुछ मन कह रहा है क्या हमारी बहन को देख के? तो उन्होंने कहा, प्रभु आप अपनी बहन से पूछ लीजिए। तो सुभद्रा से कहा, कुछ मन कह रहा है क्या? बोले, भैया ऐसा लगता है कि ये हमारे जन्म जन्म से पति हैं। तो बोले, तैयार हो, देवी पूजने के बहाने घर से निकलो। अर्जुन जी से कहा, रथ हमारा, तुम मत हाँ करो। सुभद्रा से कहा, तुम डोरी लेके आओ। अर्जुन का तुम बैठ जाओ, बैठ भाग जाओ, ले जाओ हस्तिनापुर। बोले, देख लो। बोले, हम कह रहे ले जाओ, ऐसे भाई मिलेंगे कृपालु। अब ऐसा ही हुआ, सुभद्रा जी रथ हाँक रही, अर्जुन जी बैठे और सैनिक जो गए थे देवी पूजन में रक्षा के लिए सुभद्रा जी को भाग के आए। बलराम जी से कहा, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। इतनी बड़ी हिम्मत हमारी बहन की तरफ, ऐसा देख बलराम जी ने तुरंत मूसल धारण किया और सैनिकों को तैयार करो, क्योंकि अर्जुन गांडीव धनुषधारी कोई साधारण योद्धा नहीं। भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ भैया? बोले, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। तो जो सैनिक था उससे कहा, तुमने देखा? बोले, हाँ देखा। तो सुभद्रा पीछे बैठी हुई थी? नहीं, आगे रथ हाँक रही थी। अर्जुन कहाँ थे? रथ में बैठ। बोले, भैया हम पक्का कहते सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण कर लिया। बलराम जी ने सैनिक से कहा, सही ऐसा है? बोले, महाराज बात तो यही है। बलराम जी ने हलमूसल रख दिया। बोले, जब बहन जी भगा कर ले गई बहनोई को तो हम क्या कह सकते हैं?
ये ऐसे बलराम जी के आगे चलती नहीं थी, पर श्री कृष्ण के आगे बलराम जी के लिए चलती थी, क्योंकि वो ऐसे चक्रव्यूह की रचना करते थे कि बलराम जी का क्रोध शांत। परम पावन भगवान श्री कृष्ण बलराम की अद्भुत लीला आगे वर्णन करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल।